और आगे है, सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। अर्थात राजा जनक के साथ जो उनकी रानी है, रानी सुनैना, वो भगवान राम को कैसे देख रही हैं? सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु संप्रीत न जाति बखानी। अर्थात भगवान राम को एकदम अपने बच्चे के लिए जो प्रेम होता है, शिशु संप्रीत, वो उसी प्रेम से भगवान राम को देख रही है। और इतना प्रेम न जाति बखानी, अर्थात उसका बखान नहीं कर सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते। इतना प्रेम रानी सुनैना के मन में था भगवान राम के लिए उस समय। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। राजा जनक के दरबार में जो जोगी लोग बैठे हुए थे, जो उनको आखिर कैसा लगा भगवान श्री राम को देख के? उन्होंने कैसे देखा भगवान श्री राम को? तो जोगिन परम तत्वमय भाषा, उनको ऐसा आभास हुआ योगियों को जैसे उनको परम तत्व का प्रकाश मिल गया हो, उनको परम ज्ञान का प्रकाश मिल गया हो, उनको एनलाइटमेंट हो गया हो। और वो एनलाइटमेंट क्यों हुआ? क्योंकि भगवान श्री राम उनको कैसे लगे? शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। भगवान श्री राम के अंदर योगियों को परम शांति का एहसास हुआ, शांत शुद्ध यानी पवित्रता का एहसास हुआ, शांत शुद्ध सम समता का एहसास हुआ। सम अर्थात हम सब जानते हैं कि अगर कोई चीज विषम है या कोई इंसान विषम है तो हम कहते हैं थोड़ा सा अजीब है, वो डिफरेंट है। सम अर्थात नॉर्मल। तो भगवान राम में उनको असीम शांति का और पवित्रता का रूप दिखा, समता का रूप दिखा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। और बहुत ही सहज दिखे भगवान श्री राम उनको। और भगवान श्री राम के उस शांत शुद्ध सम और सहज रूप को देखकर जोगियों को ऐसा लगा जैसे उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जोगिन परम तत्वमय भाषा, भास मतलब आभास, यानी उन्हें ऐसा आभास हुआ कि जैसे उन्हें परम तत्व मिल गया हो, परम तत्व का प्रकाश मिल गया हो, ब्रह्म मिल गया हो, एनलाइटमेंट मिल गया हो। आगे है, हरि भगतन दे खेदौ भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। अर्थात राजा जनक के दरबार में जो हरि भक्त थे, जो भगवान के भक्त थे, उन्होंने भगवान राम को कैसे देखा? हरि भगतन देखे दो भ्राता। तो सिंपल है कि हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को ऐसे देखा, इष्ट देव इव सब सुखदाता, जैसे कि उनके इष्ट देव होते हैं। उन्होंने भगवान राम को या दोनों भाइयों को इष्ट देवों के समान, इष्ट देव के समान देखा और सब सुख देने वाला देखा। इष्ट देव इव सब सुखदाता। और आगे है, राम ही चितव भाय जहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। अर्थात माता सीता को भगवान श्री राम की छवि ऐसे भा रही है, इतनी मनोहर लग रही है कि सो सुख, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। वो प्रेम और वो सुख, वो उसको कहना मुश्किल है, उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। आगे है, उर अनुभवती ना कही सके को, कवन प्रकार कहे कवि को।
अर्थात माता सीता जिस सुख और स्नेह का अनुभव अपने हृदय में कर रही थी, उसको कहना बहुत मुश्किल था, उसको कह नहीं पा रही थी। उर अनुभवती, उर अर्थात हृदय, अनुभवती अर्थात अनुभव कर रही थी। जैसा कि हमने बोला सुख और स्नेह पिछली चौपाई में, तो जिस सुख और स्नेह को अपने हृदय में माता सीता अनुभव कर रही थी, उर अनुभवती न कह सके कोई, वो उसको कह नहीं पा रही थी। कवन प्रकार कहे कभी कोई, तो जब माता सीता जी स्वयं उस सुख और स्नेह का को नहीं बोल पा रही, उसका वर्णन नहीं कर पा रही हैं, उसको कह नहीं पा रही हैं, तो कवन प्रकार कहे कभी कोई, तो किस प्रकार कोई कवि इसका वर्णन करे। तो गोस्वामी जी माता सीता के स्नेह और सुख का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। और आगे है, यही विधि रहा जाहे जस भाव, तहि तस देखो कौशल राव। अर्थात जैसा जिसका भाव था, यही विधि रहा जाहि जस भाव, इस प्रकार जैसा जिसका भाव था, तहि तस देखा, तहि तस देखो कौशल राव, उसने उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा। धन्यवाद। जय श्री राम।